ये हमारा सेकेंड चैप्टर है फिजिक्स का। फर्स्ट चैप्टर था रेस्ट एंड मोशन। तो इस चैप्टर में हम लोगों को फोर्स के बारे में पढ़ना है कि फोर्स होता क्या है और फोर्स के टाइप क्या है, और फोर्स जो है ना, लॉज क्या है, फोर्स से रिलेटेड जो न्यूटन ने लॉज किए हैं वो क्या है, लॉज ऑफ मोशन जिसको कहा गया। न्यूटन ने 3 लॉज बनाए थे मोशन में फोर्स से रिलेटेड। तो जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होता फोर्स का, वो एग्जैक्ट डेफिनेशन न्यूटन ने अपने लॉ में दिया था, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F = ma, है ना। फोर्स जो है वो मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट को कहते हैं। एक्सेलरेशन हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि क्या होता है ना। तो दैट इज द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फोर्स, व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स क्या है? मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और लोग जनरली क्लास 8 तक या 9 में भी आप याद रख सकते हो, फोर्स इज एन एक्सटर्नल फोर्स। शुरू में जब डिफाइन करते हैं फोर्स को तो यही डेफिनेशन बताते हैं कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल फोर्स, और वी कैन से दैट फोर्स इज अ पुल और पुश। तो फोर्स जो है वो पुल या पुश है। फोर्स एक्सटर्नल कॉज है ड्यू टू विच द पोजिशन, वेलोसिटी, मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ बॉडी कैन बी चेंज, इट्स शेप कैन ऑल्सो बी चेंज, है ना। व्हाट इज फोर्स? Force is a pull or push. Force is an external cause due to which direction of motion, position, shape of any object can be changed. Can be changed क्यों? फोर्स अप्लाई करके कोई बॉडी का वेलोसिटी हम लोग बदल सकते हैं, डायरेक्शन बदल सकते हैं, उसके शेप को बदल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो बदल ही जाएगा, ऐसा किया जा सकता है फोर्स अप्लाई करके। दैट डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है। जैसे हमारे घर में एक दीवार है, उसके पोजीशन को हमको बदलना है, यानी एक जगह जहाँ पर है वहां से दूसरी जगह पे करना है दीवार। आप फोर्स लगाते रह जाओगे दिन भर, आपसे नहीं हो पाएगा। तो आप फोर्स तो लगा रहे हो लेकिन उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो बस हम लोग प्रयास कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, है ना। रिजल्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो फोर्स जो है वो क्या हो गया? फोर्स एक्सटर्नल कॉज होता है। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, बाकी इसका जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जब बताएंगे उसको एक्सप्लेन कर देंगे वहां पर। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इट इज एन एक्सटर्नल कॉज। इट इज एन एक्सटर्नल कॉज, या आप यहाँ पर एक्सटर्नल कॉज की जगह पर पुल या पुश भी लिख सकते हो। इट इज एन एक्सटर्नल कॉज ड्यू टू विच पोजिशन, शेप, डायरेक्शन ऑफ मोशन, वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, है ना, ETC यहाँ पे लिख देते हैं, एक्सेट्रा ऑफ ए बॉडी कैन बी चेंज, ऑफ ए बॉडी कैन बी चेंज। ये सारे चीजों को हम लोग बदल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बदल ही जाएगा, ऐसा किया जा सकता है फोर्स अप्लाई करके। हर बात समझना है, फोर्स क्या है? फोर्स एक एक्सटर्नल कॉज है। तो फोर्स जो है इसको कई तरीके से डिफाइन किया गया फोर्स। तो फोर्स जो है उसके कई सारे टाइप्स है। फोर्स को एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग 2 भाग में डिवाइड किया गया है, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड, ठीक है। फोर्स को बॉडी के इंटरेक्शन के रिस्पेक्ट में 2 भाग में डिवाइड किया गया है, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के फॉर्म में। तो जो हम लोगों को, है ना, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये सब हम लोग पहले भी पढ़े हैं क्लास 8 में, या ये सब जो भी चीज बताएंगे वो सब कुछ पढ़ा हुआ ही है ना। तो उसी को हम लोग रिवीजन के टाइप पर एक बार पढ़ लेते हैं, और बाकी जो कुछ कॉन्सेप्ट जो हम लोग अलग से पढ़ेंगे, एक्सटर्नल टॉपिक, वो हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो फोर्स क्या हो गया? फोर्स एक एक्सटर्नल कॉज है
जिसके वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन, शेप, मोशन का डायरेक्शन चेंज किया जा सकता है। अगर बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाया जा सकता है, रेस्ट में है तो मोशन में लाया जा सकता है, उसका वेलोसिटी बदला जा सकता है, जैसे मोशन में ही है 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी भी चेंज किया जा सकता है। तो बाय अप्लाइंग फोर्स these all following things can be done with any object except शेप भी बदल सकते हैं, जैसे बलून को खुला करते उसको में हवा भरते हैं, इन्फ्लेट करते उसमें एयर, उसके बाद उसको कंप्रेस करते तो शेप बदलता है, फोर्स लगाते हैं तो, ठीक है ना। तो फोर्स क्या हो गया, ये सभी को आ रहा होगा समझ में। तो सबसे पहले फोर्स में हम लोगों को पढ़ना होता है रिजल्टेंट फोर्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इस चैप्टर का, रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? The sum of all forces, the sum of all forces acting, sum of all forces acting in particular acted as is defined as रिजल्टेंट फोर्स। इसको समझना ज्यादा जरूरी है। रिजल्टेंट, जिसको हम लोग रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। रिजल्टेंट फोर्स क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे फोर्स एक्ट हो रहे हैं, तो सारे फोर्स मिला करके जो सिंगल फोर्स बनेगा दैट विल बी द रिजल्टेंट। 10 तरह का फोर्स लग रहा है एक ऑब्जेक्ट पे, तो 10 फोर्स को मिला करके जो सिंगल फोर्स लगेगा, 10 फोर्स मिला करके जो इफेक्ट होगा, तो सिंगल फोर्स जो उसमें बनेगा उसका जो इफेक्ट है वो एक ही होगा। यानी कि 10 फोर्स को मिला करके जो नया फोर्स बनने वाला उसको हम लोग रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिंगल फोर्स, है ना, इसका डेफिनेशन सिंगल फोर्स, है ना, विच कम्स फ्रॉम मर्जिंग ऑल फोर्सेस एक्टिंग अपॉन अ बॉडी। सारे फोर्स जो एक ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं उन सारे फोर्स को मिला करके जो एक सिंगल फोर्स बनेगा दैट इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट फोर्स। क्या कहते हैं उसको हम लोग? रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है ये क्या होता है आपको समझ में आ रहा होगा। रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं हम लोग सारे फोर्स ऐड करने के बाद जो आएंगे। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं रिजल्टेंट फोर्स जो है वो एग्जांपल के साथ जो है उसको एक्सप्लेन कर सकूं, है ना। हो गया ये चीज, स्क्रीनशॉट ले लिए सभी लोग? चलिए हो गया, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। चलिए अब हम लोग यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स को डिटेल में समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सपोज अपॉन ए बॉडी टू फोर्सेज आर एक्टिंग, F1 एंड F2। एक बॉडी पर दो फोर्स लग रहा है एंड बोथ फोर्सेज आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों फोर्स ही अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो जब दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होंगे तो दोनों फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है जो रिजल्टेंट फोर्स। और अगर दोनों फोर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होगा तो फिर दोनों फोर्स को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से जो मैग्नीट्यूड आएगा वो हम लोगों को देगा। अपोजिट डायरेक्शन के लिए सब्ट्रैक्ट करना, उल्टा बोल दिया तो क्या, ध्यान से समझो। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, और सेम डायरेक्शन में फोर्स है तो उसको ऐड कर देना रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, बाकी अगर किसी एक ऑब्जेक्ट पे कई तरह के फोर्सेज एक्ट हो रहे हैं, बहुत तरह के फोर्सेज एक्ट हो रहा है, F1, F2, F3, F4, F5, F6, ठीक है ना, इस तरह से कई सारा फोर्स लग रहा, तो किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग रिजल्टेंट फोर्स हम लोगों को फाइंड किया जाता है, या तो एक्स एक्सिस के अलोंग या तो वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है ना, सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग अपॉन एक्स एक्सिस, ये हो गया। सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, एंड ये क्या देगा हमको? रिजल्टेंट फोर्स देगा।
रिजल्टेंट को नेट भी लिखा जाता है, रिजल्टेंट फोर्स, है ना। जिसको प्रॉब्लम होगा वो हैंड रेज नहीं करेंगे, आप जो है चैट में लिखोगे। देखिए नेक्स्ट है सिग्मा एफ वाई। सिग्मा एफ वाई जो है वो वाई एक्सिस पर एक्ट होने वाले सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट प्रोवाइड करेगा। तो रिजल्टेंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड रिजल्टेंट अलोंग वाई एक्सिस, अलग अलग एक्सिस पर चलते हैं। अब जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट अगर कहीं कहीं पर लीनियर मोशन कर रहा है, किसी सरफेस पे लीनियर मोशन कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि वाई एक्सिस पर जो भी उस पर फोर्स लग रहा होगा वर्टिकल डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो सारे फोर्स उस पे बैलेंस्ड है, वो जीरो है, ठीक है ना। इसलिए बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स को जो है वो बताया जाता है। तो रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कैसे करते हैं? जब दो फोर्स या दो से ज्यादा फोर्स सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होगा तो सभी को ऐड कर देना है, और अगर सारे फोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे होंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देना। सब्ट्रैक्शन करने का भी तरीका होता है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। अब अगर दोनों फोर्स एक दूसरे के साथ कुछ एंगल बनाए हुए हैं, दो ही फोर्स एक्ट हो रहा है मान, ठीक है, दो फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रहा है इस तरह से, एक हो गया F1 और एक हो गया F2। Two forces are acting upon the body, F1 and F2, theta. Then how will we find resultant? So in this case we have to use resultant of two vectors. दो वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, इफ देयर इज टू वेक्टर्स ए एंड बी, देन resultant of these two vectors will be a square plus b square plus 2ab cos theta, 2ab cos theta, where theta is the angle between two vectors a and b। दो वेक्टर a और b के बीच में, है ना, रिजल्टेंट इस फार्मूले से फाइंड किया जाता है जहां थीटा ए और बी के बीच का एंगल होगा। यहाँ पर अगर दो फोर्स F1 F2 है तो इसके लिए भी यही हम लोग फार्मूला यूज करेंगे वेक्टर का, ठीक है ना। F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ये हो जाएगा दो फोर्स का रिजल्टेंट। अगर दो फोर्स के बीच में कुछ एंगल बन रहा है थीटा तो, और अगर एंगल नहीं बनता, ठीक है ना, अगर एंगल का फॉर्मेशन मान लो 0 डिग्री है यानी फोर्स सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, और अगर एंगल जो है वो 180 डिग्री है यानी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब थीटा 180 रहेगा तो फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है, थीटा 0 रहेगा तो ऐड कर देना है। 0 का मतलब फोर्स सेम डायरेक्शन में होगा, और 180 डिग्री अगर थीटा है मतलब फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसके अलावा कोई भी एंगल पे अगर दो फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रहा होगा तो उसका रिजल्टेंट हम लोग इस फार्मूले से फाइंड करते हैं। ये है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर अगर डायरेक्शन उसका कुछ दिया हुआ है तो रिजल्टेंट फाइंड करने का दो तरीका होता है, एक होता है ट्रायंगल रूल और दूसरा होता है पैरेललोग्राम रूल। तो ट्रायंगल रूल और पैरेललोग्राम रूल ये सब हम लोगों को सेमेस्टर में पढ़ना रहता है, लोग को तो वो सब पढ़ाए नहीं है, लेकिन बस आप ये रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला जो है आप याद रखना कि दो वेक्टर, है ना, दो फोर्स अगर एक दूसरे पर कुछ एंगल पे फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट हम इस फोर्स इस फार्मूले से फाइंड कर लेंगे। जैसे मान लो थीटा का वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री है और इसका वैल्यू दिया हुआ 10 न्यूटन और इसका वैल्यू दिया हुआ 10 न्यूटन, और रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो बस यहाँ पर वैल्यू रख दो आप, ठीक है। क्या करोगे, F1 के जगह पे 10, F2 के जगह पर भी 10, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 cos 60, cos 60 का वैल्यू 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लिख देंगे, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा देख सकते हो आप, 100 प्लस 100 प्लस 100 यानी कि 10√3 आंसर आ जाएगा आपका। ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट जो है वो कितना आ जाएगा, 10√3। 90 डिग्री रहा, अगर 90 डिग्री रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 90 डिग्री रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। ये पूरा अगर मान लो ये वाला एंगल जो है थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री रहेगा तो ये वाला पूरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 10√2 हो जाएगा, है ना। अगर दो फोर्स एक दूसरे पे 90 डिग्री पे एक्ट हो रहा है और हम लोगों को केवल वही दो फोर्स है, उसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है, तो रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए थीटा की जगह पे 90 डिग्री पुट कर दो। ये केवल और केवल दो फोर्स का रिजल्टेंट बताता है।
ये फार्मूला जो है वो केवल और केवल दो फोर्स का रिजल्टेंट बताएगा। 90 डिग्री रख दोगे तब भी आ जाएगा, नहीं कैसे आएगा, बिल्कुल आएगा। किसी को कोई दिक्कत है तो आप चैट में पूछ सकते हो कि रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, और प्रॉब्लम नहीं है तो आप फार्मूला कहीं पर लिख लोगे कि रिजल्टेंट फोर्स ऑफ टू फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस का फार्मूला, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस का फार्मूला। एंगल चाहे जितना भी रहे आप इस फार्मूला का यूज करके बना सकते हो, 0 डिग्री रहे या ठीक है आपका 90 डिग्री रहे, 180 डिग्री रहे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी फार्मूला लिख लिए होगे तो यस लिख देना, नहीं लिखे होगे तो मैं टाइम दूंगा या कोई रेट कर देता हूँ। हो गया होगा ना सभी को, चलिए ठीक है। और किसी को अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा इसको समझने में तो आप बिल्कुल ही क्वेश्चन पूछोगे चैट में कि सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये फार्मूला हम लोगों को तब यूज करना है जब दो फोर्स आपस में कुछ एंगल पर, हाँ अगर दो फोर्स सेम डायरेक्शन में दो फोर्स तभी तो थीटा बनता है, 0 डिग्री है ना भाई। अगर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तभी एंगल बनता है 180 डिग्री। तो क्यों माइनस करना है? क्योंकि cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है माइनस। क्यों यहाँ पर ऐड करना है? क्योंकि cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है हमारे, इस वजह सब्ट्रैक्ट या ऐड करना पड़ता है। और बात है डायरेक्शन सेम रहा फोर्स का ऐड कर देना, डायरेक्शन अपोजिट रहा सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अगर दो फोर्स एक दूसरे के साथ कुछ एंगल पे है तो फार्मूला मैंने बताया कैसे उसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। अगर इसके अलावा किसी को प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, और प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मैं आगे बता रहा हूँ। रिजल्टेंट फोर्स आपको समझ में आ गया होगा। सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए पर्टिकुलर एक्सिस, किसी पर्टिकुलर एक्सिस पर के सारे फोर्सेज का सम जो है ना, तो उसको हम लोग जिनका वीडियो में प्रॉब्लम होगा वो सुन करके समझेगा, ठीक है ना। वो तो नेट प्रॉब्लम की वजह से होगा, नेटवर्क स्लो होने के कारण जो है स्क्रीन आता है धुंधला, ठीक है ना। शुभम कह रहा है इसको फिर से बताइए, तो फिर से सुन लो। अगर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, इफ टू फोर्सेज आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, एक ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स अगर अलग अलग डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है तो फिर इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या करना होगा। 15 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, ये 15 न्यूटन, ठीक है। देखो दो फोर्स है, एक है 10 न्यूटन का, बस आप कॉपी पर एक डायग्राम बना लेना। दो फोर्स ले लो F1 F2 और दोनों फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में दिखाना है। F1 आपको ले लेना है 10 न्यूटन, F2 ले लेना है 15 न्यूटन, या कुछ भी अपने हिसाब से आप वैल्यू ले लो, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। एक ही ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहा है ना, F1 एंड F2 एंड बोथ आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। कॉपी पे आप ऐसा डायग्राम बना लो जिनका प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो में। अब आप समझो, जब दोनों फोर्स अपोजिट है तो मैंने क्या बताया कि दोनों फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है। दोनों फोर्स को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। अब किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। किसी से किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते। नेट फोर्स जब आपको फाइंड करना है, नेट फोर्स जब आपको रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना सब्ट्रैक्ट करके, तो किसी से किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। या तो F1 में से F2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, या तो F2 में से F1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। अब दोनों काम करोगे तब भी आपको सेम आंसर आएगा। रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा? देखिए F1 फोर्स कितना है? 10 न्यूटन का, तो F1 रख देंगे 10 न्यूटन, माइनस F2 कितना है? 15, तो F2 हमने रख दिया 15 न्यूटन। कितना आ जाएगा? नेट फोर्स 5 न्यूटन आ जाएगा। नेट फोर्स कितना आ गया? 5 न्यूटन। माइनस में आएगा। F1 आपका 10 है, 10 न्यूटन है, F2 15 न्यूटन है, तो माइनस करोगे तो माइनस में आएगा ना आंसर, -5 न्यूटन आंसर आया। अब आप देख लो कि माइनस आपने किसको लिया।
अगर आपका रिजल्टेंट फोर्स का आंसर निगेटिव आ जाता है इस तरह से घटाने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो जिस फोर्स को आपने निगेटिव लिया था उस फोर्स के तरफ रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन होगा। मतलब ये दोनों फोर्स मिल करके इस बॉडी पर, कहा ये बॉडी एक तरफ 10 न्यूटन है, एक तरफ 15 न्यूटन है, तो ये बॉडी आखिर जाएगा कहाँ? तो ऑब्वियसली ये 15 न्यूटन की तरफ जाएगा। यहाँ पे आप देख लो आंसर आया -5 न्यूटन। माइनस में हमने किसको लिया था? F2 को। F2 का वैल्यू कितना था? 15 न्यूटन। हाँ, यानी कि ये बॉडी कहाँ जाएगा? 15 न्यूटन की तरफ, F2 की तरफ जाएगा। माइनस साइन आया है यहाँ पे आंसर। माइनस अगर आएगा तो जिसको आपने माइनस लिया है रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन उसके तरफ हो जाएगा। अब हम सेकेंड केस में उल्टा माइनस करते हैं, F2 में से F1 को माइनस कर देते हैं। F2 है 15 और F1 है 10, कितना आएगा? 5 न्यूटन। आंसर आपका क्या आया? पॉजिटिव आया। तो आंसर अगर आपका पॉजिटिव आया है तो पॉजिटिव जिस फोर्स को आपने लिया है वो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन उसके तरफ हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? पॉजिटिव हमने किसको लिया था? पॉजिटिव हमने F2 को लिया था, तो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन F2 की तरफ होगा। रिजल्टेंट फोर्स कहने का मतलब ये बॉडी F2 की तरफ मूव करेगा, F1 की तरफ जो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है उसके तरफ मूव नहीं करेगा। यानी कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद दो फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों का आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर आंसर आपका पॉजिटिव आएगा तो जिस फोर्स को पॉजिटिव लिया है रिजल्टेंट का डायरेक्शन उधर है ना। अगर आंसर आपका निगेटिव आ जाता है, अगर आंसर आपका क्या क्या लिखा? कैन वी सोल्व? कैन वी सोल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग फॉर्मूला एंड टेकिंग? हाँ बिल्कुल, आप यूज कर सकते हो। 180 डिग्री आप जो है वैल्यू ले करके और उसका यूज करोगे फार्मूला को, तब भी आपको सेम आएगा। ठीक है ना, एक मिनट रुक जाओ। हाँ हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो फार्मूला हमने यूज किया उस फार्मूले के हेल्प से भी आप डिराइव ये सोल्व कर सकते हो। आप रखो, ये हमने डायरेक्ट ऐसे क्यों किया? अरे फार्मूला से ही ये आता है, समझे? ये आप वैल्यू यूज करके म्यूट हो गया क्या? देख लो, मैं सोल्व करके भी दिखा देता हूँ आपको। रिजल्टेंट फोर्स हमको फाइंड करना था। दो फोर्स हमारे पास था, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है, F1 कितना है? F1 है 10 न्यूटन। 10 का स्क्वायर कितना? 225 रूट प्लस 2 इंटू 10 इंटू कितना हो जाएगा? 15। और कॉस 180 डिग्री है ना, ये एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री। तो कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को ऐड कर दो, 325 कितना आएगा? देख लो ऐड करके, 325 माइनस, देखो यहाँ पर कितना आया? माइनस आया ना, माइनस साइन। तो ये हो जाएगा कितना? 15 दूनी 15 टू जा कितना होता है? 30, 38, 300 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, कितना आएगा? 5 न्यूटन आंसर। 5 न्यूटन देख लो आंसर। लेकिन इससे डायरेक्शन आपको नहीं पता चलेगा। डायरेक्शन के लिए फिर एक और फार्मूला यूज करना होता है, वो भी बता देते हैं डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन का फार्मूला। तो आपको समझ में आ रहा होगा ना? समझ में आ गया तो यस लिख देना, नहीं समझ में आया है तो मैं फिर से बता सकता हूँ। जब भी दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो आप उसको सब्ट्रैक्ट कर देना, और सेम डायरेक्शन में रहेगा तो ऐड कर देना। सेम डायरेक्शन के लिए भी आप कहोगे तो मैं सोल्व कर दूंगा सेम डायरेक्शन लेकर के लिखेंगे। बस थीटा के जगह पर कितना रख देना है? 0 डिग्री रख देना है। हो गया, बहुत ही आसान चीज है ये सब। तो मैं डायरेक्शन फाइंड करने के लिए भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डायरेक्शन फाइंड करने के लिए रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन कैसे फाइंड किया जाता है। अगर हमारे पास दो फोर्स है F1 और F2 कुछ एंगल थीटा पे, जिनको वीडियो क्लियर नहीं आ रहा होगा वो अपने कॉपी पर दो फोर्स F1 F2 बना करके देख लो। दो फोर्स ले लो,
एक फोर्स ले लो F1 और एक फोर्स ले लो F2 और दोनों के बीच में कुछ एंगल ले लो थीटा। मतलब दूसरा जो फोर्स लोगे ना F2 वो 90 डिग्री से कम पर लेना, ठीक है ना, या 90 डिग्री पर भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। दो फोर्स है हमारे पास F1 एंड F2। अब इसको समझो, एक आदमी इस बॉडी को इधर खींच रहा है F1 फोर्स और एक आदमी इसको इधर खींच रहा है F2 फोर्स। ये जाएगा कहाँ? ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट F1 और F2 के बीच में कहीं पर जाएगा। F1 और F2 के बीच में ये बॉडी कहीं पर ऐसे मूव करेगा। बीच से एक लाइन हमने ड्रॉ किया, ये हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स। ये क्या हो जाएगा आपका? रिजल्टेंट फोर्स। वीडियो अगर नहीं क्लियर आ रहा, समझने में प्रॉब्लम हो रहा, तो मैं इसको स्क्रीन शेयर करके कल बता सकता हूँ, क्योंकि आज मैंने उसके लिए प्रिपरेशन वगैरह किया नहीं है, पेज उस पर कुछ लिखा नहीं है, तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो अगर नहीं समझ में आएगा तो कल मैं एक बार फिर से इसको 2 मिनट में रिवाइज करा दूंगा और फिर आगे का टॉपिक बता दूंगा, ठीक है। देखिए, F1 और F2 दो फोर्स है, ये दोनों फोर्स एक दूसरे के साथ थीटा एंगल पर था, तो इन दोनों का रिजल्टेंट है F में। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम लोग इस फार्मूले से निकाल लेंगे, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। लेकिन डायरेक्शन कैसे निकलेगा? तो डायरेक्शन के लिए एक एंगल देखना होता है। रिजल्टेंट जो बनेगा ना इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट जो है दोनों फोर्स के साथ कुछ एंगल बनाएगा, अल्फा। दोनों फोर्स के साथ कुछ एंगल बनाएगा, किसी एक के साथ उसको आप मान लेना अल्फा। आप ये वाला एंगल F1 के साथ अल्फा मान सकते हो या आप F2 के साथ अल्फा मान सकते हो अपने अनुसार। जिस रिजल्टेंट फोर्स का जो है लाइन, जिस फोर्स के साथ आप अल्फा एंगल उसको मानोगे, जिस फोर्स के साथ, उस फोर्स को आप A कहोगे और जो दूसरा फोर्स रहेगा उसको आप B कहोगे। अगर हम अल्फा एंगल F2 के साथ बनाएंगे तो F2 हो जाएगा A और F1 हो जाएगा B। जिसके साथ आप एंगल अल्फा ले रहे हो उसको आपको A लेना है, जिस फोर्स के साथ एंगल अल्फा ले रहे हो ना। अच्छा, एंगल अल्फा किसके साथ लेना है? रिजल्टेंट फोर्स, और बाकी जो दो फोर्स दिया हुआ है उन दोनों में से किसी एक के साथ। रिजल्टेंट फोर्स का एंगल जो दो फोर्स कितना है उसको अल्फा लेना है, ठीक है। तो दो एंगल बनेगा ना रिजल्टेंट का, एक F1 के साथ एक F2 के साथ। अल्फा अगर आप F1 के साथ ले रहे हो तो F1 A होगा, और अल्फा अगर F2 के साथ ले रहे हो तो F2 को A मानना है। अब tan अल्फा का यहाँ पर फार्मूला क्या होता है? tan अल्फा का फार्मूला हो जाता है, देख लो, B sin थीटा डिवाइडेड बाय A प्लस B cos थीटा। ये हो जाता है tan अल्फा का फार्मूला। ये क्या आ गया? tan अल्फा का फार्मूला। ये अल्फा क्या है? अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स, या दो वेक्टर कह सकते हो, ठीक है ना। दो वेक्टर A और B के बीच का रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है वो tan अल्फा दिया जाता है। अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड एनी ऑफ फोर्स। रिजल्टेंट और किसी एक फोर्स या किसी एक वेक्टर के साथ जो एंगल बनेगा वो अल्फा होगा। अब यहाँ पर A किसको लेंगे और B किसको लेंगे? A और B का फॉर्मूला लिखा हमने। A, अल्फा एंगल जिस फोर्स के साथ आप बनाओगे वो उस फोर्स को A लेना है ना, और दूसरे फोर्स को B लेना है। सारा बात समझ में? अगर अल्फा आप जो है F2 के साथ बनाओगे तो F2 को A ले लेना है और F1 को क्या ले लेना है? तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप अल्फा एंगल किसके लिए डिटरमाइन करते हो। आ रहा समझ में? ये हो गया फार्मूला डायरेक्शन का। ये किसका फार्मूला हो गया? डायरेक्शन का। दो फोर्स के बीच का डायरेक्शन का फार्मूला क्या होगा वो हम लोग इससे फाइंड कर सकते हैं। आ रहा बात समझ में? ठीक है, तो देख लो, हाँ रिपीट करके मैं बता देता हूँ फिर से। ये हम लोग tan अल्फा जो फाइंड कर रहे हैं, tan अल्फा क्या है? अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड एनी ऑफ द वेक्टर।
वेक्टर मतलब फोर्स या वेलोसिटी कुछ भी रहे। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट एंड एनी वेक्टर। अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड एनी वेक्टर। cos 45 डिग्री वैल्यू, cos 45 डिग्री वैल्यू मतलब cos 45 डिग्री का वैल्यू नहीं जानते हो? 1/√2 cos 45 का तो यही होता है, 1/√2 होता है, ठीक है ना। cos 45 sin 45 का वैल्यू सेम होता है 1/√2, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे करके बताता हूँ, ठीक है ना। जैसे दो फोर्स है, F1 को मान लो 2 न्यूटन और F2 मान लो 4 न्यूटन। तो हमको रिजल्टेंट निकालना है। एंगल बन रहा है यहाँ पर 90 डिग्री। एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? F1 प्लस F2 का रिजल्टेंट और डायरेक्शन दोनों फाइंड करके दिखा देते हैं आपको, है ना। इसको इरेज कर देते हैं। F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला। F1 का स्क्वायर 2 न्यूटन का स्क्वायर 4 प्लस F2 का स्क्वायर 4 न्यूटन का स्क्वायर 8, सॉरी 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 2 इंटू F1 कितना है 2, F2 कितना है 4 और cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। cos 90 का वैल्यू कितना होता है जी 0। तो ये पूरा आपका हो गया 0। बचेगा कितना 20√। इसको क्या लिख सकते हैं 2√5 न्यूटन। ये हो गया रिजल्टेंट। ये क्या हो गया रिजल्टेंट। अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन। रिजल्टेंट जो आया 2√5 न्यूटन का, इन दोनों को मिला करके जो नया फोर्स बनेगा 2√5 न्यूटन का, वो इन दोनों के बीच में कहीं पर होगा। कितना एंगल पर होगा वो हम फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड होता है? tan अल्फा से। तो tan अल्फा इज इक्वल टू फार्मूला क्या बताया? फार्मूला आप नोट करके रख लो, b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा, ठीक है ना। तो b आप किसी को भी मान सकते हो, F1 को या F2 को। मान लो कि हमने F1 को ही b माना और F2 को और F1 को हमने a माना, तो हो जाएगा b कितना 4 साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा कितना 90 डिग्री डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। a कितना है हमारे पास 2 है प्लस b cos थीटा, b इंटू cos 90 डिग्री, b इंटू कॉस कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये कितना आ गया देख सकते हो आप, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 4 होगा, एक मिनट, यहाँ पे कुछ दूसरा वैल्यू आ रहा, ठीक देखते हैं क्या आता है। साइन 91 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस कितना 4 cos 90, ये 0 हो जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा 2 वैल्यू। हालांकि tan अल्फा का वैल्यू 2 होता नहीं है, लेकिन हम लिख दिए यहाँ पर tan अल्फा इज इक्वल टू 2 डिग्री आया है, 2 आया है। हालांकि tan अल्फा का किसी भी वैल्यू के लिए ये 2 नहीं आएगा, इसमें दूसरा चीज होगा। तो ये अल्फा कितना आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा tan इनवर्स 2। इसको इस तरह से लिखते हैं, जिसका वैल्यू अगर हमको पता नहीं रहेगा, जिसका वैल्यू अगर हमको पता नहीं है कि कितना है, तो उसको इनवर्स के फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, 2 बार में कैंसिल होगा। तो ये अल्फा जो है वो, ये अल्फा किसके साथ आया? ये F1 के साथ आया। कैसे उसको शो करेंगे? इस तरह से ये हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स, नेट रिजल्टेंट फोर्स, और ये हो जाएगा एंगल अल्फा। अगर हमने ए माना होता F2 को, ठीक है, और बी माना होता F1 को, तो फिर जो अल्फा का वैल्यू आएगा वो दूसरा आ जाएगा, वो फिर ये वाला एंगल हम लोगों को मिलता। कौन सा एंगल मिलता? ये वाला एंगल मिलता। आ रहा बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो आप, है ना। ये फार्मूला, 2 फार्मूला आपको याद रखना है,
ये फार्मूला आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लोगे। मैं यहाँ पर फिर से एक बार फार्मूला लिख दे रहा हूँ। ये तो हुआ, ठीक है, tan अल्फा डायरेक्शन के लिए और रिजल्टेंट के लिए। ए और बी अगर दो फोर्स है तो इन दोनों के बीच दो वेक्टर है तो रिजल्टेंट हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हो जाता है रिजल्टेंट, है ना। यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए। आप फाइंड करके दिखा देना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। F2 इज इक्वल टू 20 न्यूटन और जो दिक्कत रहेगा उसको फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले लेना और स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे तो फिर स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। ये सेकंड था, थर्ड एंगल है 90 डिग्री। रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है और डायरेक्शन भी फाइंड करना है ना। रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है और डायरेक्शन भी फाइंड करना है। मैं भी इसका जो है फोटो क्लिक कर लेता हूँ ताकि हमको भी ध्यान रहे कि कौन सा क्वेश्चन मैंने दिया था।